हॉस्पिटल में मधु से मिलने के लिए गए और मरने के पहले अगर मधु ने बयान दे दिया कि तुम्हारे बेटे राजकुमार गौतम ने गोली मारी है तो बेटा तुझे हमेशा हमेशा के लिए सजा हो जाएगी और हो सकता है कि तेरे पिता तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वरना मुझे फांसी ही हो जाएगी। और इस सजा से बचने के लिए हमें करना क्या है? उपाय बताओ। गौतम तू चिंता फिक्र मत कर। जब तक तेरा चाचा मंत्री अभय सिंह है तुझे चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सलाह और रास्ता हम बता रहे हैं। गंगापुर हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी मधु से मिलने के लिए गए हैं और हम दोनों लोग अपने चेहरे पर नकाब लगा करके गंगापुर हॉस्पिटल चलेंगे और गंगापुर हॉस्पिटल में अपने ही रिवॉल्वर से तुझे अपने बाप का खून करना है। अपने पिता गंगा सिंह के सीने पर तुझे गोलियां मारना है कि महाराज गंगा सिंह का किसी हॉस्पिटल में इलाज न हो सके और ना रहेगा बस और ना बजेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि फांसी लगने का उपाय सबसे सरल तरीका यही है। तो बेटा देर मत कर, आओ चेहरे पर नकाब लगा करके अपने ही पिता को मारने के लिए गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। चलो चाचा जी आइए। करते लेकिन कहना क्या है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। डॉक्टर विजय सक्सेना जी, कहिए मास्टर साहब। क्या मेरी बेटी मधु अब खतरे से खाली है? मास्टर साहब आप चिंता मत करो, मधु खतरे से खाली है। अब जल्द ठीक हो जाएगा मधु। डॉक्टर कितना भी पैसा लगेगा मैं जरूर लगाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी मधु का इलाज अच्छे तरीके से करना। मास्टर साहब आप चिंता मत करो, मधु ठीक हो जाएगी। खुश रहो डॉक्टर साहब। अब मधु की हालत कैसी है? महाराज मधु खतरे से खाली है, मधु ठीक है। डॉक्टर साहब अगर ठीक हो जाएगी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मधु से कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आए प्यारी बेटी मधु और कहे जिया का और किसी पापी और किसी पापी शैतानी ने किया तेरा
बताओ कि ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? महाराज तो आया था लेके झंडा और वो कॉलेज में आया था लेके झंडा। आया था लेके झंडा वो कॉलेज में, पीता मंदिर में पहुंचा वो गौतम कुमार। गुरु जी के ये समझा न परिणाम बा, लागा गोली चला दिया गुरु जी को। महाराज जी 15 अगस्त दिन का था, सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे। तभी वहाँ गौतम कुमार सिगरेट पीते हुए और शराब पीते हुए पहुंचा और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहा था। तभी गुरुजी समझा रहे थे और गुरुजी के बात न मानने पर गुरुजी पे गोली चलाया सीने पे, और गुरुजी के सीने से हटकर मेरे हाथों में लग गई गोली। महाराज जी अब इसका फैसला आप करिएगा। मधु समझ गया, सब समझ गया कि ये सब गौतम ने ही किया है। मधु तुम घबराओ नहीं, गौतम को सजा मिलेगी और तुम्हारा अच्छी तरह से इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगी। मधु घबराओ नहीं बेटी। तो धीर दिल में भरे प्यार बेटी मधु, धीर दिल में गौतम सिंह ने क्या समझ कर ये गुनाह किया है कि वो मेरा बेटा है, तो मैं उससे माफ कर दूंगा। हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी तो मधु की हालत देखने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? चाचा जी जो हुआ अच्छा हुआ। क्या? हाँ हम यही चाहते थे
छोड़िया, महाराज की लाश को उठाओ और ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदियां में फेंको। ऐसा और बेटा, अब तुझे एक दूसरा काम करना है। दूसरा काम करना है। वो कौन सा काम है? काम ये करना है कि तुम्हारी जो माँ पद्मावती है ना, जो तेरी माँ है, जिसने तेरे 4-5 थप्पड़ मारे थे तेरे गाल पर, तुझे याद नहीं? भूल गया क्या? याद है। तो हम लोग इसी वक्त महारानी के पास जाएंगे और तुम्हें इतना करना है कि अपनी माँ को मार मार के उसके बदन में जितने जेवर है सब उतार के जेल की सलाखों पे डाल देना है। मैंने ईश्वर की सौगंध खाया है और तुमको मैंने वचन दिया है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। मेरे बेटे, देर मत करो, आओ महारानी के पास चलते हैं। चलो। क्या बताऊं, हमारे स्वामी अस्पताल में मधु को देखने के लिए गए हैं और काफी समय हो गया अभी तक नहीं आए और मैं अपने स्वामी के आने की इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्या हो गया? सुनो कि क्या हो गया है। क्या हो गया बेटी? मेरी मैया अरे जरा तुम सुनो ध्यान से, मेरी मैया सुनो ध्यान से। अरे हमला बापू पर हॉस्पिटल में हो गया, डाकुओं ने है मारा और उन्हें जान से और आंख से देख कर क्या गजब हो गया। देख कर आँख से और आ रहा हूँ अभी, और क्या गजब हो गया था, गजब। नहीं बेटा, ये तो क्या कह रहा है? क्या सुनाई खबरी लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई खबरी? लाल गौतम मेरे, कौन डाकू ने हमला पिता पर किया, जब कि तू बंद था जेल दरमियानी में, जेल से तुझको बाहर है किसने किया? महाराज पिता खूने और है पिता को मेरे मारा यीशु। पिता को मेरे ससुर ने मुझे जेल दाखिल किया और जितने बहने उतारो तन से जभी। हाँ भाई, जितने बहने उतारो तन से जभी, कहने देने कमाते
सारे गहने उतार दो। अरे हरामजादे, तू जैसे बेटे को जन्म देने से अच्छा कि मैं बांझ ले लेती हरामजादे। माँ अरे होकर बेटा मेरा सांप पर डस गया, होकर बेटा मेरा सांप पर डस गया, देख ना सकल तेरी गवारा नहीं। मंत्री जी हुक्म देती हूँ मैं इस घड़ी, मारते मारते मार डालो। मंत्री जी हुक्म देती हूँ मैं इस घड़ी, मारते मारते मार डालो इसे। मंत्री जी मैं भी हुक्म देती हूँ कि इस हरामजादे को यहीं पर मारते मारते इसे यहीं पर मार डालो हरामजादे को। सांप बता रही है तू मुझे, सांप बता रही है तू मुझे। तू नागन है, नागन तू मां नहीं हो सकती है, और नागन की कोख में नाग ही पैदा होता है। रानी माँ, ये गौतम नहीं है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये गौतम नहीं है, ये नाग बन गया है। और जब तक नाग बन करके तेरे पूरे खानदान को हम दस नहीं लूंगा, तब तक हम चैन। तुमका 9 महीना पेटे में रखे रही, तुमका पैदा करी सी, दूसरे बहका में कहे आवो तो तुम्हारा कोई नहीं बोलेगा। राजमाता आप ठीक कह रही है। डाल दो महारानी के हाथों में हथकड़ी और सड़ा डालो इसे तहखाने के अंदर। राजमाता इधर आइए रानी माँ। तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी और सारे गहने उतारो, न देरी करो। सारे गहने उतारो, न देरी करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने उतारो। छोड़ो, हथकड़ी लेकर के आ, हथकड़ी लेकर के आ। और महारानी जी, ये सारे गहने उतार करके हमें दे दो। हरामजादे, आज मुझे मालूम चला कि मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है हरामजादा, तू है। राजमाता, अगर हमारे चाचा के खिलाफ कोई भी आवाज तुमने निकाला तो मैं तुम्हारी जिस्म को निकाल कर बाहर कर दूंगा। निकाल। राजकुमार भैया, दूसरे के भड़काए में कहे भड़का, तुम्हारा महतारी आए, तुमका नहीं सुन तो लियो। 9 महीना पेटे में रखे रही, से पाल के इतना बड़ा करी सी, तुम्हारा महतारी तो के लातल से मारा था। अरे तू नहीं जानता है कि एक तरफ वो पिता हमारा हरामजादा, वो मास्टर के कहने पर मेरा अपमान किया, और पिता के कहने पर ये मां नहीं, ये नागन बन गई, नागन बन गई। ये मां नहीं हो सकती है हमारी, ये मां नहीं हो सकती है। जिस तरह जेल की सलाखों के पीछे 3 दिन भूख प्यास से गौतम तड़प रहा था, उसी तरह तुझे भी तड़पा दूंगा, उसी तरह तुझे भी भूख प्यास से जेल में तड़पा दूंगा।
ले जाओ, हमारी नजरों से और डाल दो इसे तहखाने के अंदर। आज के बाद गौतम, जो अपने महल में वो साली दासी विमला रह रही थी, जो महारानी के पास वो नौकरानी विमला रह रही थी, वो साली दिखाई नहीं दी। वही तो मैं भी देखा। हमें तो लग रहा है कि कहीं वो छिप करके तो नहीं देख रही थी, और साली ये तो नहीं कि सेनापति की आवाज पर गई हो, और सेनापति से अगर बता दिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। मंत्री चाचा, अगर ऐसी बात है तो आज सेनापति की औकात को भी मैं देख लेता हूँ। आओ चलो मेरे साथ, सेनापति के घर की तरफ चलते हैं। महाराज गंगा सिंह, तुम्हारा तो नामो निशान मिट गया है, और महारानी जेल की सलाखों में है, और राजकुमार गौतम अभी तो तुझसे ये सब करवा रहा हो, और अगर एक दिन अगर मौका मिला इस मंत्री अभय सिंह को, तो राजकुमार गौतम अगर तुझे शमशान घाट न भेजा तो समझ ले कि अपनी माँ ठकुराइन की कोख से पैदा रहे हो। अब हम दोनों सेनापति के घर की तरफ चल रहे हैं। या मंत्री हुआ हमका लागत पूरा घर नाश करवा दे हो। अब बताओ, पहले सिगरेट पियाइस, फिर दारू सिखा दीस, स्कूल में गए मास्टर के ऊपर गोली चलाने लाग गए उनके बिटिया के। अब बताओ, राजकुमार द्वारा अब पिताजी का मरवा दीस, और माधव कहा सुने मान लो उल्टा सीधा कहुआ है कि महारानी जितने जेवरात पहरे ने धरवा लीस और राज को उनका बाहर निकाल दीस। ये साला को हिका मरवाई हो, और वही दानी है। अरे दूसरे के भड़का में इतना न भड़को कि बे बाम महताई का लातन से मारो। तो भैया जब मान लो कुछ जने शादी ब्याह हो, पहली बात तो लड़का नहीं हुआ, कुछ जने लड़का हो जाए, कहो साल 6 महीना में लड़का हो जाए, कुछ जने कहो साल 2 साल में हो जाए, कुछ जने कहो लड़के न हुए, और मान लो खुद न खाता लड़का होगा तो कुछ जने मूलन छेदन करते हैं, बफर सिस्टम करवा देते, पंपा बुरके नौटंकी बजवा देते, और दुनियादारी जब मान लो जब तक लड़का नहीं हुआ कहो बिंधा चले जाए, शीतलन चले जाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएं। अगर इंसान का लड़का होगा तो मान लो लड़का हो सार मर जाए। कहते हैं कि लड़का न हुआ एक दुख, लड़का न हुआ एक दुख, और लड़का हो के मर जाए तो दुख, लड़का न हुआ एक दुख, और लड़का हो के मर जाए तो दुख, और लड़का हो के नालायक निकल जाए, दुख का कोनो अंत नहीं ना। और एक लड़का साला यह हुआ है, बताओ पे महताई का लातन से मारत है। लेकिन कहना क्या है, अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। हर बच्चे अपने अपने घर आ गए हैं कॉलेज से, लेकिन मेरा बेटा अमर अभी तक घर नहीं आया। मैं अपने बच्चे का इंतजार करती हूँ।
सेनापति का आवाज है। दरवाजा बंद है, आवाज लगाया जाए, कोई जरूर घर पर होगा। आवाज लगाओ बेटे, देखो कौन है इसके अंदर। अरे कोई है इस सेनापति के घर पर? लग रहा कि कोई नहीं है। क्या होगा जरूर। अरे कोई है, मेरी आवाज सुन रहे हो? ओहो, सो गए हैं क्या सब? कोई बोल ही नहीं रहा, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। आओ उधर से देखते हैं, खिड़की से देखते हैं। कौन है? अरे मैं हूँ गौतम। देखिए, इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। मैं अपना घर का दरवाजा नहीं खोलूंगी। सुबह के आप हमसे बात कर लेना। अरे मैं महाराज का बेटा गौतम हूँ, कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। बहुत जरूरी काम है सेनापति से, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। महाराज के आप बेटे हैं? हाँ तो ठीक है, आप लोग वहीं ठहरिए, मैं अपने घर का गेट खोलती हूँ। ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते कहने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए, आप क्या जानना चाहती हैं? और सेना पति है कहाँ, और बता दो गीता। सेनापति है कहाँ, और बता दो गीता। और सेनापति से है परा, और मेरा जरूरी काम। सेनापति से है परा, और मेरा जरूरी काम। कहा है सेनापति से मुझे बहुत जरूरी मिलना है, इसलिए बोलो। अवश्य बताऊंगी मैं अपने पति के विषय में। हाँ। कि स्वामी जी घर में नहीं, स्वामी जी घर में नहीं, बतलावो क्या काम। और कहाँ के रहने वाले, बड़ा जरूरी काम। हाँ, इस वक्त मेरे घर पे मेरे पति नहीं है, मैं हूँ। जो काम है आप बताइएगा, मैं आपकी क्या यानी सेनापति घर पर नहीं है, तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ। और कहाँ सेनापति है, अरे ये गीता बता दो। कहाँ सेनापति है, अरे गीता बता दो। और मारा वो जाएगा, अरे गीता बता दो। बता दे सुने, बता दे सुने, और भलाई तेरी है। बता दे सुने, और भलाई तेरी है। और कहाँ सेनापति है, और ये जल्दी बता दो। बोलो, वरना आज वो हस्त्र तुम्हारा बना दूंगा कि शायद कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। बाबूजी, अगर सेनापति के बारे में मुझे नहीं बताया तो याद रखना गीता,
आज हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि मौत का कलेजा थरथराएगा। और नहीं है मेरे घर में, पसंद करती बेटा, नहीं है मेरे घर में स्वामी हमारे। सचू सचू बताना पड़ेगा तुझे, गीता सचू सचू बताना पड़ेगा। तुझे गीता सच सच बताना पड़ेगा, नहीं मारे हंतर की खाना पड़ेगा। वरना समझ ले कि क्या करूंगा मैं, क्या ना करूंगा। बेटा गौतम, अरे मैं सत्य कहती हूँ कि सत्य मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पति कहाँ हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे साथ। एक बात गेदा कान खोल कर सुन ले कि आज जब तक तू अपने मुंह से बताएगी नहीं तब तक तुम मेरे हाथों से मार खाती ही रहेगी। मैंने आपसे एक बार नहीं 50 बार कह चुकी कि मैं नहीं जानती। नहीं जानती है तो लेके अरे जात भिखमंगी तेरी और अरे भेड़िए सामना क्या करेगा तो इससे चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा। अब कभी पे तुझे लाश को भी लगेगा ठिकाना नहीं। जाने तेरी इतनी बड़ी मजाल कि तू गौतम के सामने आकर ललकार रहा है। गौतम, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा, वरना इसी वक्त तुझे जिंदा जला दूंगा। और जिस तरह से तूने मेरी माँ को परेशान किया है, आज उसी तरह से तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। क्या करेगा तू, क्या करेगा तू? वो तो समय बताएगा मैं क्या करूंगा। हरामजादे, अगर मरने के ही लिए आया है और हाथों में सब्जी लेकर आया है तो आज आजमा ले अपनी ताकत को। या तो तू मरेगा
या तो आज यहाँ पर गौतम मरेगा। और तो समय बता दे। ये क्या किया गौतम, ये क्या किया तूने? सेनापति की पत्नी गीता को क्यों मार दिया? अब बताओ क्या होगा? ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चाचा जी, कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटे गौतम, इस हराम जादे को उठा करके ऊंची पहाड़ी से बहते उस साले को बाहर फेंको। ले जा रहे इसे, उठा करके फेंक साले को, उठा करके फेंक दे और सेनापति के घर में आग लगा देंगे साले के। तूने इतनी छोटी सी गलती किया, इसलिए तुझे मारना ही पड़ा, क्योंकि ये गौतम नहीं है। जिसको एक बार टच लेता है वो सांस नहीं लेता। की लाश को उसे गंगापुर की पहाड़ी से फेंकूंगा ताकि उसकी लाश को चील और कौवे नोच नोच कर खा जाएंगे। ऐसे हो गया, इस पापी ने हमारे घर को जला कर राख कर दिया। अमर का इस सब ऐसे क्या हो गया? नहीं ना, नहीं नहीं, सब ऐसे क्या हो गया? किस पापी ने आकर मेरे घर को जला कर राख कर दिया? नहीं,
तुमने किया, तुमने मेरे गजब हो गया भैया, आपके घर में आग लगाने वाला और आपकी पत्नी को मारने वाला कोई और नहीं भैया, वही मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम सिंह ने आपके घर को जलाकर राख कर दिया भैया। राम सिंह, हाँ भैया, इसका मतलब मेरे घर को जलाने वाला वह मंत्री अभय प्रताप सिंह क्यों नहीं भैया, और राजकुमार गौतम। हाँ भैया, आज तक मैं सेना पर मैग सिंह था, लेकिन आज के बाद मैग सिंह का नाम खत्म हो गया। अभय प्रताप सिंह, जिस तरह से तूने मेरे घर को जलाकर राख किया है, मेरे बच्चों को जलाकर राख कर दिया है, अगर तुझे दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि मेरी मां का दूध हराम है। आज तक मैं सेनापति मैग सिंह था, अब आज के बाद मैग सिंह का नाम खत्म हो गया। अब अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम साले दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। राम सिंह, हाँ भैया, इस लाश को ठिकाने लगा दो और आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ, हम देखेंगे अभय प्रताप सिंह को। अभय प्रताप सिंह, अब मैं तेरी मां बनकर
आ रहा हूं। हमका लगा लाशे ढोआ ढोआ जिंदगी झंड कर दे हमार। मंत्री और राजकुमार कहीं नहीं कैलाश का जाओ कोनो बहरी नदी में फेंक आओ, यही ठे फेंके दे जैसे थक गए सारे का लाश का 4 जने उठावत है, हम अकेले लायक हमारी जिंदगी झंड हो गए। अब यही ठे लाश पड़ी रहे कौवाई का खाइन डरी है। मैं काफी दीवाना हूँ और उसी रास्ते जाता हूँ। अरे ये कौन लड़का बेहोश पड़ा हुआ है, इसे मैं देखता हूँ, इसे हुआ क्या? लड़का बेहोश है, इसे मुझे होश में लाना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कहाँ का रहने वाला है और कौन है, यहाँ कैसे आया। बच्चे का मुंडन हुआ है, बड़काई बुआ की तरफ से 50 रुपए इनाम है। यानी जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बड़ी और छोटी बुआ सामने बैठी हुई हैं। बड़ी और छोटी बुआ जी की तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपए का इनाम आ रहा है। पार्टी गोर से धन्यवाद। बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे कहो कौन कैसे अरे यहाँ आ गया है, कहो कौन कहो कौन कैसे यहाँ आ गया हो, कहो कौन कैसे कैसे आ गया मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें कुछ अगर तुम्हें हेलो यादव प्रेम शंकर गुप्ता। प्रेम शंकर गुप्ता जी इसी का निवासी है। प्रेम शंकर गुप्ता जी की तरफ से घर मालिक जी के लिए 51 रुपए का व्यवहार पार्टी गोर से धन्यवाद। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन हूँ कौन नहीं। ये तुम्हारे सर में चोट लगी है, इसलिए तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है। मैं कुछ भी और मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हारा इलाज करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ। आओ मेरे साथ।
सुकून मुझे। और महाराज गंगा सिंह एक दिन तेरे खानदान को मिटा करके इस सिंहासन पर ये ठाकुर अभय सिंह बैठेगा। मंत्री जजा नमस्ते। क्या बात है बेटा? आप तो आराम से सिगरेट पी रहे हो, लेकिन बात क्या है? लेकिन बात तो बहुत अजीब है, इसीलिए तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। अरे बोलो बेटे, क्या बात है? सुनो। बहुत गजब होने वाला है और ऐसी घटना आखिर हुआ शायद मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार गौतम, आखिर हुआ क्या है? तो क्या घटना गौतम घटी और साफ करो थे। आखिर बेटे हुआ क्या है? चाचा जी सुनाओ कि हुआ क्या है? कि होने वाली शादी मधु की सुनाओ, होने वाली और मधु की सुनो से बात पर मैं और परेशान हूँ। मेरी शादी मधु से और करा दीजिए, मानूंगा मंत्री जी ऐसा एहसान है। मंत्री चाचा, मधु की शादी परसों होने वाली है, उसकी गोद भराई के रस्म की तैयारियां हो रही है और तुम जानते हो कि मैं मधु के बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने कॉलेज में ही मधु से फैसला कर लिया था कि गौतम शादी करेगा तो तुझी से करेगा, इसलिए मेरी शादी मधु से करा। हो जाए। ये आ गई अनुभव की बुआ जी, यानी जिनका मुंडन उनके बुआ जी हैं, सामने बैठी हुई हैं। बुआ जी की तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपए की इनाम आ रहा, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। बेटे गौतम, जिस लड़की को तूने कॉलेज में गोली मारा था उसी की शादी हो रही है। वही लड़की है और तो उसी के साथ अपनी शादी करना चाहता? हाँ, मैं उसी के साथ अपनी शादी रखूंगा। लेकिन बेटे ऐसा होगा कैसे? तूने उसी लड़की को गोली मारा है और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था, अब आज उसकी शादी हो रही है, तो वो तेरे साथ शादी कैसे करेगा? चाचा श्री साहब, तुम भूल गए हो कि गौतम मुझे गोली नहीं मारा था। गोली तो मैंने मास्टर को मारा था, लेकिन वो गोली अचानक उसके जा पड़ी। मुझे भी तकलीफ है क्योंकि मैं मधु से मोहब्बत करता हूँ और मैंने फैसला भी किया है
कि शादी मेरी मधु से ही बेटे होगी। गौतम, जब तक के तेरा चाचा जिंदा है तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो दिल में चिंता करो, अब न गौतम कुंवर साधु मधु से तुम्हारी रचाऊंगा मैं, और घर से इनकार शादी से उसने किया। घर से शादी से इनकार उसने किया, सीधे मन के तुमको उठाऊंगा मैं, घर से इनकार शादी। बेटा गौतम, तू चिंता फिक्र मत कर, वो मधु तेरी है और तेरी रहेगी। आज मैं कसम खा रहा हूं कि तेरी शादी मधु से ही कराऊंगा। आओ उस मास्टर के घर चलते हैं, शादी के विषय की बात करते हैं। जौने स्कूल में मास्टर के ऊपर गोली चलाई है, मास्टर के बिटिया के लाग कर है, और वही मास्टर की लड़की की शादी हो रही है। यानी कल शादी हो जाएगी और कुछ ही यानी कल शादी हो जाए, फेरे वेरे सब हो जाई है। और ये कहा तो मास्टर की बिटिया के ऊपर हमारा दिल आएगा है, चाचा जी के साथ हमारा शादी करा दियो। एक तो तुम के ऊपर गोली चला हो साले, तुम्हें साथे बियाह करी, और वह जाना जब वह साले तुम बाप का गोली मार दी हो, अपने महतारी के लातन से मार के राज के बाहर निकाल दी हो, और तुम्हें साथे कोनो बिटिया शादी करी, सारे चोर छे कर। छोटू, जे 5 तारीख को मैंने मधु की शादी तय कर लिया है, हाँ हाँ, और शादी की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर लेना। अरे सब फिट है। पंडाल देखो सामने लगवा दीन है, पंडाल सामने लगा, यहाँ बफर सिस्टम करवा दे भाई। और जौन बराती आई हैं, गांव के पीछे स्कूल है, सरकारी स्कूल, हम बारात टिका दे भाई। और मनोरंजन के लिए जौन मान लो बराती आई हैं, पंपापुर के नौटंकी मंगवाए हैं, यानी नौटंकी भी कर लिया है। पंपापुर के नौटंकी मंगवान है। और जौन मेहरिया वेहरी है गांव घर की, जौन बहनी काकी दादी हो रही हैं, ये सब इनका सबका न्योता देखो बहन से आ गई, सब इनका दुड़ोइया चबुआ दे भाई। वही बात है, सारी व्यवस्थाएं पूरी करके रखना। सब व्यवस्था फुल है। बाराती हुमा टिके हैं स्कूल के पीछे, सर वहाँ देखो पानी वानी हटा रहा हो, जल्दी जल्दी पानी भर जो, तमाम कहे बाराती आवे वाले हैं, पानी कम न पड़े। यानी काफी नौकर लगा रखे हैं तुमने। ये सब देखो लाइट वाइट टेंट वेंट लगवा दी ना, ठीक किया है। और पंपावर के नौटंकी मंगवाए हैं मनोरंजन के लिए। राम राम मंत्री जी। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। एक जरूरी काम पड़ गया था, इसी वजह से आपकी आवाज थकाना हुआ है। मंत्री जी, अरे कहो मंत्री जी, कैसे आना गुरुजी अगर बताएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? सुनो के आने का मतलब क्या है? बोलिए मंत्री वर्ग। अरे सुनो बात मास्टर, अरे सो तुम हमारी, सुनो बात मास्टर। सुनो बात मास्टर, इस दम हमारी, वर्षन में ब्याह हो
हम तुम्हारी बेटी मधु की शादी राजकुमार गौतम के साथ करवाना चाहते हैं। इसी के विषय में हम आपसे कुछ बातें करने के लिए आए हैं। मास्टर, मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी बेटी मधु की शादी होगी तो राजकुमार गौतम के साथ होगी, वरना मास्टर इतना याद रखना, तुम्हारे घर से डोली की बजाय अर्थी उठेगी। मंत्री अभय प्रताप सिंह, मैं तुम्हारी अभी इज्जत कर रहा हूँ। मंत्री जी का भी इज्जत तुम्हारी किया, हाँ भलाई इसी में तुम जाओ निकल, और वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। मारते गे तुम बाजू मास्टर, इतनी बड़ी गर्मी दिखा रहे हो क्यों? ऐसे नालायक के संग मैं अपनी बेटी मधु की शादी करूंगा, जिसने भरे कॉलेज मेरी बेटी पे गोली चलाई थी। मास्टर, इतना याद रखना, जिस दिन तेरे घर में बारात आएगी ना, वो तारीख भी मंत्री अभय सिंह को मालूम है। इतना याद रखना कि अगर तेरी बेटी मधु की शादी किसी दूसरे के साथ हुई तो ना तेरी बेटी ससुराल जा पाएगी, और ना वो साला दूल्हा जिसके सर पर सेहरा होगा ना अपने पैरों से पाएगा। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो मंत्री अभय प्रताप सिंह। भलाई इसी में है कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। मास्टर, इतना याद रखना, समझ आ रहा हूँ, लेकिन माँ कसम बारात के दिन जरूर आऊंगा। आओ बेटे गौतम हमारे साथ। निकल जाओ हमारे घर से। जरूर आऊंगा मास्टर, जरूर आऊंगा। मास्टर, मेरी बात को एक बात और सुन लो कि आज तो मैं जा रहा हूँ, बहुत बड़ा अपमान कर दिया है तूने अपने घर पर, लेकिन ये गौतम अपने सर पर सहरा बांध कर आएगा और तेरी बेटी को डोली में बिठाकर मैं गंगापुर ले जाऊंगा। निकल जाओ हमारे घर से। नहीं, शादी से पहले ही कहानी को खत्म कर दूंगा मास्टर, याद रख। मास्टर साहब, एक बात कहा चाहिए थे हम, ये देखो साल कौन तान चटक रहे हैं। देख रहा हूँ। अब बताओ, जबरदस्ती शादी करा चाहती, जौन बताओ यही लड़का है, आपके ऊपर गोली चलाई रहा है और आपके बिटिया गोली लाग गया है। ये साल अपने बापों को मारे है, अपने बाप का गोली से मार दी सी और अपने महतारी का लातन से मार के घर से बाहर निकाल दी सी। तो ऐसे नालायक के संग मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। जौन लड़का पे बाप का मार डाले और बाप महतारी का लातन से मारे, वही के घर में अपन बिटिया पठाओ ना। कभी नहीं। लंगड़ा हुए लूल हो चल जाई, लेकिन एक के सारे चोर साथे शादी करे ना। छोटू, शादी की पूरी व्यवस्था पूरी करो। सब फिट है। बारात कल आने वाली है, सारी तैयारियां पूरी रखना। मान लो शादी ब्याह का बात करत है, शादी ब्याह के बाद चलावत है, तो हाथ जोड़ के पांव छुई के कौन तान अपन काम निकाल ले थे। इस साले आकर के कहा था हम गोली मार दे, अब शादी न करी हो तो
जौन बताओ लड़का पे बाप का मारे हुए, बाप महतारी के लातर से मार के इधर उधर करे हुए, वही के साथे अपन मास्टर बियाह करी है, अपने बिटिया के बियाह को वो जिंदगी में न करी है। इनका सब बात सुन के यार हमारा दिमाग टेंशन में होएगा हो। अब जाए तो चिप्पड़ वाला माल पिए, कुछ ने संजय सुबह चिप्पड़ वाला माल ज़्यादा पिए थे, जो हिका कहा थे गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शायरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हर ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, गिट्टक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। जिस बेटे को मैंने पहाड़ी पे सिखाया था वो बेटा आज सुस्त हो गया है, ठीक हो गया है, उसे मैं बुलाऊंगा, उससे कुछ खास बातें पूछूंगा। बेटा विशाल। हेलो यादव राकेश, राकेश घोड़ा वाले, राकेश घोड़ा वाले इसी गांव निवासी हैं। राकेश यादव घोड़ा वाले इसी गांव निवासी घरमाली जी के लिए 121 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। पिताजी। बेटा विशाल, आप तुम्हारी पढ़ाई क्या समाचार है? पिताजी, आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं कि मेरे पढ़ाई के क्या हाल है और क्या समाचार है, तो सुनिए पिताजी। पिताजी, और पढ़ाई के सो तर समाचार बाबा, पढ़ाई के पढ़ाई के अच्छे समाचार हैं, और जो मैंने फार्म भरा था वो भी सफल हो गया, और मुझे ट्रेनिंग के लिए पुलिस इंस्पेक्टर नौकरी मिलने वाली है। शायद जो तुमने पुलिस एक फार्म डाला था, क्यों नहीं पिता, उसमें तुम्हारे पुलिस का नौकरी जाने का आदेश आ गया है। क्यों नहीं पिता? ठीक है बेटा, अगर तुम पुलिस जाना चाहते हो, हेलो आशीर्वाद यादव देवनाथ सोनी इसी गांव निवासी घरमाली जी के लिए 100 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। राजेश यादव जी इसी गांव निवासी घरमाली जी के लिए 100 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। बेटा चाहिए, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है पापा जी, मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है और मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं ट्रेनिंग करके बहुत जल्द वापस आऊँगा। मेरे कोई औलाद नहीं था, ये मेरा बेटा मेरे से अपने बेटा समस्या है, और ये मेरा बेटा पुलिस नहीं गया है, मैं इसके आगे इंतजार करता हूँ। राधा और कालिया, तुम लोग जानते हो
कि हमारे सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है तो मैं इस्लाम चाहता की दोनों आंख फोड़ देता हूं। और किसी ने हमारे सरदार की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है तो मैं शाम चाहते के दोनों हाथ काट लेता हूं। और किसी ने हमारे सरदार की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो मैं शाम चाहते के दोनों पैर काट लेता हूं। राका और कालिया सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूं। अड्डे पे तैनात हो जाओ क्योंकि सरदार जी का आने का वक्त हो गया। मेरे नौजवान साथी, कहिए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है और राजकुमार गौतम। इसलिए सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहां चलना है मैं बताता हूं। सरदार जी क्या करना है और कहां चलना है हम लोगों को। और बेहतर में
ऐसी मारो मौत करते एक ही बूंद सब लोग हमारे साथ आओ। सबसे पहले चलते हैं गंगापुर बाजार की तरफ और जो बड़े बड़े सेठ हैं सबसे पहले उनको लूट लो और उसके बाद हम इसलिए सब लोग बंदूक का तैयार करो।